सर, आरक्षण के खिलाफ कई लोग उतरे हुए हैं सर, कैसे देख रहे हैं? आरक्षण समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। अभी उसके बारे में मैं बहुत पता नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग एक शो कर रहे हैं और शो में ही व्यस्त है। पर हम जानकारी करेंगे उसके बारे में, फिर बताएंगे आपको। सर, भोजपुरी बवाल है तो हाँ, आप वही लोगों के वही वही द्वारा कर लाया रहे गया हैं। है जी सर, जी इसका जी। प्रमोशन भी है सर। लेकिन जिस तरीके से भोजपुरी बवाल का प्रोमो देखा जा रहा है सर, उसमें आपको तेज प्रताप यादव ने घटिया इंसान करार दिया है हाँ, सर, कैसे देख रहे हैं उनके? तो यही है कि जैसे आप जब कोई शो का प्रोमो देखते हैं तो प्रोमो में पता चलता है कि भाई किसी ने कुछ बोला, पर उसका जवाब क्या है वो देखने के लिए तो शो देखना पड़ेगा ना। तो ये जो जियो हॉटस्टार पे आ रहा है भोजपुरी बवाल, और आप देखेंगे तो उसका पूरा जवाब मिलेगा। सर, लेकिन हजारी लाल यादव से जब सवाल पूछे गए कि भोजपुरी बवाल के लिए आपको ऑफर आया, उन्होंने कहा कि मुझे सबसे पहले इसका ऑफर आया था, लेकिन मैं सस्ता अभिनेता नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहेंगे हम। और बताइए, और कुछ बात हो तो। राहुल गांधी ने कहा है कि सर, मनु स्मृति जो है वो महिलाओं को दबाने के लिए कार्य करती है। मनु स्मृति जो है वो महिलाओं को दबाती है। पहले पढ़े ना, वो उनको पढ़ना चाहिए पहले। बिना पढ़े उनको कुछ भी बोलना है तो बात अलग है। और मुझे लगता है कि जब तक जिस विषय पर कोई जानकारी नहीं हो तो नहीं बोलना चाहिए। अभी आपने मुझसे पूछा पहले ही आरक्षण के विषय पे, मुझे नहीं जानकारी थी तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे नहीं पता है, अब मैं पता करूंगा तो बताऊंगा। तो वैसे ही राहुल गांधी जी अगर कुछ बोलते हैं तो पहले उसके बारे में पता करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे। अच्छा सर, देश में क्या हो रही है सर, तो इस पर सरकार को पहल करना चाहिए कि कोई कानून सरकार ने पहल किया, सरकार ने कानून लगाया, सरकार ने निवेदन किया, और मैंने बोला तो पूरा तहलका मच गया। जितने जो विपक्ष के नेता हैं आके चिल्लाने लगे, कैसे बोल रहा है निरहुआ। पर सरकार ने तो कहा कि भाई 2 ही बच्चे पैदा करिए, 2 ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और जितनी संसाधन है देश में उसी हिसाब से आप लोग काम करिए। आपने जनसंख्या नियंत्रण पर मोदी जी को लेकर के भी कहा कि मैंने ये नहीं कहा था। मैं जो बात कहना चाह रहा था तो वही बात है कि अब फिर वो बात कहूंगा, फिर वही खाली उतने काट के चलेगा, तो उस विषय में बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं है।